नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे को बहुत तकड़ा झटका लगा है और ये झटका उनको दिया है चुनाव आयोग ने, क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग में ये दावा पेश किया था कि असली शिवसेना का हक उनका है और जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, उस पर अधिकार उद्धव ठाकरे गुट का है। लेकिन इस पर आपत्ति जताई थी एकनाथ शिंदे ने, और एकनाथ शिंदे का तथ्य यह था कि क्योंकि शिवसेना के अधिकांश जो विधायक हैं, 55 में से 40 विधायक उनके साथ हैं और इसी तरह 18 में से 12 सांसद उनके साथ हैं, बहुत सारे निगम पार्षद उनके साथ हैं और कार्यकारिणी के सदस्य भी उन्हीं के साथ आ गए हैं। उनका विश्वास है कि जो असली शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, वो तो एकनाथ शिंदे हैं। और इसलिए उन लोगों ने जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है, तो ऐसे में वो कैसा दावा कर सकते हैं कि असली हक उनका है। परिवार में पैदा होने से किसी पार्टी पर उनका अधिकार नहीं हो जाता, ये लेकर के एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग से मिले थे और चुनाव आयोग ने दोनों को एक तरह से सुना और उसके बाद जो फैसला दिया, इससे सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो धनुष तीर है उसको फ्रीज कर दिया। यानी फ्रीज का मतलब यह हुआ कि दोनों में से कोई भी उसका प्रयोग नहीं कर सकता और दोनों को यह कहा गया कि आप नया चुनाव चिन्ह और पार्टी का नया नाम ये सोच करके और आप चुनाव आयोग को इसके बारे में सूचित करें। क्योंकि आपको बता दूं कि आपको यह बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में 3 नवंबर ये चुनाव की तारीख है, 6 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा। तो इसी के पहले ये तय हो जाना बहुत जरूरी है कि धनुष तीर कौन इस्तेमाल करे और शिवसेना का नाम कौन इस्तेमाल करे। तो एक तरह से ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने वाकई में इसमें एक बहुत बेहतरीन फैसला दिया है कि जब एक लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इस मामले का फैसला चुनाव आयोग करेगा, न्यायालय इस बीच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग पार्टियों को मान्यता देना या मान्यता रद्द करना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये चुनाव आयोग का काम है। और इसके बाद चुनाव आयोग ने अपना जो फैसला दिया है, इसमें आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे पहले से ये दावा कर रहे थे, उम्मीद थी, लेकिन अब जब नया पार्टी और नया चुनाव चिन्ह विचार करना है, तो इसमें उद्धव ठाकरे जो बार बार दावा कर रहे थे कि मैं शिवसैनिक हूं, मैं ही शिवसेना का मालिक हूं, उनको इस बारे में झटका लगा है। और आपको यह बता दूं कि इस मामले में चुनाव आयोग ने जिस तरह से ये फैसला कहा है, ये शिवसेना की हिस्ट्री में पहली बार नहीं है। ये जो शिवसेना है 1966 से ये बनी पार्टी है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इसके पहले भी चुनाव चिन्ह को लेकर के कई बार ये बदलाव हुए हैं। पहले एक बार इसको पेड़ चुनाव चिन्ह मिला, एक बार जो है ढाल मिला, ढाल और तलवार मिली थी, और एक बार जो है रेल का इंजन इसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था। उसके बाद आपको बता दें 1989 में पहली बार इनको जो है 4 इनके लोकसभा के सांसद जीत करके आए थे और उसके बाद इस पार्टी को धनुष तीर ये निशान मांगने पर मिला था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धनुष तीर जो है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो बाला साहब ठाकरे जी ने जब से स्थापना की थी उसके बाद से था। बाला साहब ठाकरे जी के जो पिता थे उन्होंने इसका नाम शिवसेना रखा था और उसके बाद से लगातार ये चुनाव चिन्ह, क्योंकि 4 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद उन्होंने ये दावा पेश किया था कि साहब हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो धनुष तीर कर दिया जाए, तो उसके बाद से ये चलता आ रहा था। लेकिन अब उसी बिना पर आप अगर देखें तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि धनुष तीर जो है वो एकनाथ शिंदे को मिलेगा, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से बजाय ये कहा कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो उनको मान्य है। और उनका जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि जब सारे अधिकांश विधायक और सांसद और कार्यकारिणी के लोग उनके साथ हैं, और हमने ये भी देखा कि दशहरा रैली जो कि एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था, उसमें दोनों गुट ने अपना अपना दावा पेश करने के लिए पूरी मुंबई और महाराष्ट्र के शिवसैनिकों को आह्वान किया था। और ये परंपरा पिछले कई सालों से है कि दशहरे की रैली में शिवसैनिक आते हैं और अपना जो अध्यक्ष है उसका भाषण सुनते हैं। लेकिन यहां हमने ये देखा कि एकनाथ शिंदे की जो रैली थी उसमें ऐतिहासिक वो शिवसैनिक उमड़े, और दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे की रैली थी
वो हर बार की दशहरा रैली से 1/4 पब्लिक केवल वहां पहुंची थी। और उस 1/4 में भी ये कहा जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस ने ये मिलकर के उस भीड़ को जुटाया था। वो ये चाहते थे कि जब ये भीड़ ज्यादा दिखेगी, मीडिया में कवरेज आएगी कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ तो बहुत सारे शिव सैनिक हैं, तो हमारा जो तीर धनुष है उस पर दावा और मजबूत हो जाएगा। ये कहेंगे चुनाव आयोग में जाके कि देखो साहब, शिव सैनिक जो हैं वो तो हमारे साथ हैं। दशहरे की रैली के वीडियो फुटेज इन्होंने बनाए इसी मकसद से, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की रैली में उद्धव ठाकरे की रैली से 4 गुना पब्लिक पहुंची। और पब्लिक नहीं, वो शिव सैनिक थे। और शिव सैनिक में भी सबसे बड़ी बात कि जो ठाकरे परिवार है वो परिवार शामिल था स्टेज पर। बाकायदा उद्धव ठाकरे के भाई ने मंच पर बोला है कि जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति है वो तो एकनाथ शिंदे है। उद्धव ने तो समझौता कर लिया अपने विचारधाराओं से। और इसी बात को लेकर के ये सारी शिवसेना के जो लोग हैं उनके अंदर चर्चा थी कि जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है, अगर उसको कोई आगे ना ले जाकर उस पार्टी से समझौता कर रहा है जिस पार्टी के विरोध में ये शिवसेना का गठन हुआ। शिवसेना बनी कब? शिवसेना तब बनाने की जरूरत पड़ी जब मुंबई के अंदर हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, केंद्र सरकार तुष्टीकरण कर रही थी। और ये केंद्र सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही थी और वहां मुंबई के जो लोग थे, जो महाराष्ट्र के लोग थे, उनकी कोई सुन नहीं रहा था। खास तौर पे जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और इसको लेकर के बाला साहब ठाकरे जी ने चिंतन किया कि भाई गरीबों की आवाज को उठाने के लिए और हिंदुओं की रक्षा के लिए हमको जरूरत है। महाराष्ट्र में गठन करने का तरीका यह था कि वहां दाऊद इब्राहिम के जिस तरह से गुर्गे और वो एक्टिव थे, जिससे चाहे वसूली कर लें, जिसको चाहे फिरौती मांग लें, जिसका चाहे प्लॉट पे कब्जा कर लें, तो आम जो जनता है वो त्रस्त थी और उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि ये जो डी कंपनी है इनके गुर्गों से कैसे पार पाया जाए। यहां तक कि बॉलीवुड में डी कंपनी के फोन चले जाते थे कि साहब हमारे को इतना हिस्सा चाहिए, ये हमारा आदमी है, इसको फिल्म में रख लो। इस तरह की दादागिरी और हैंकड़ी चल रही थी। तो बाला साहब ठाकरे जी ने फिर ये गठन किया और जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर लोकप्रियता इसकी बढ़ी, उसका कारण है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी को महाराष्ट्र का किंग कहा जाने लगा और उनकी मर्जी के बिना महाराष्ट्र के अंदर कोई पत्ता हिलता नहीं था। ये उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो संतान है उद्धव ठाकरे, इनको आपने देखा कि जिस तरह से पालघर में साधुओं की हत्या पर ये मौन हुए, और मौन ही नहीं हुए, मतलब कार्रवाई नहीं होने दी। उम्मीद ये की जा रही थी कि ये बाला साहब ठाकरे का बेटा है तो कुछ सख्त एक्शन लेगा, लेकिन हुआ नहीं। और ये इसीलिए नहीं हुआ कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये जो असल में क्या है कि पार्टी की कमान, रिमोट, वो तो एनसीपी के हाथ में है। और एनसीपी को आप देख रहे हैं, आज शरद पवार का क्या बयान है? शरद पवार बयान दे रहे हैं कि साहब बॉलीवुड में तो मुसलमानों का काफी सहयोग है। इसका मतलब खुलकर वो बोल रहे हैं कि हिंदुओं ने तो कुछ किया ही नहीं, बॉलीवुड में जो हिंदू हैं काम करने वाले वो तो बेकार हैं, सारा बॉलीवुड तो पिक्चर में जो काम कर रहा है वो मोमडन है। अब इस तरह की ये मानसिकता जो है, ये है तुष्टीकरण। यही कांग्रेस ने किया, यही एनसीपी ने किया। और आज आप देखें कि जिस तरह से 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, वो किस लिए बंद हैं? भ्रष्टाचार और डी कंपनी से संबंध। नवाब मलिक के ऊपर क्या आरोप है कि जो सीरियल बम ब्लास्ट के लिए दोषी आतंकवादी हैं, उनकी जमीन खरीद रहे हैं, वो उनसे सौदेबाजी कर रहे हैं, बल्कि उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीन जब्त होनी थी और उस जब्ती हुई जमीन को बचाने के लिए इन्होंने खरीद ली। इनको लगा आंखों में धूल झोंक देंगे, ये करोड़ों की जमीन कुछ लाख में मिल जाएगी और वो लाख रुपए उनको पहुंच जाएगा, आतंकवादियों का भी फायदा और इनका भी फायदा। लेकिन सौभाग्य से ये मोदी सरकार केंद्र में आ गई तो एजेंसियों को खुलकर काम करने की आज़ादी मिली, और जिसके कारण नतीजा ये है कि आज भ्रष्टाचारी हो या आतंकवादियों से संबंध रखने वाले, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो सब देख रहे हैं। इसलिए शिव सैनिकों ने ये एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाया कि साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और हम इस विचारधारा में तो रह ही नहीं सकते जिसने अपनी मूल बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को ही छोड़ दिया।
अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना का नया नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो नाम केवल रख लेंगे, फोटो भी शायद लगा लेंगे अपने पिता की, क्योंकि वो तो पिता हैं उनके, लेकिन क्या वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कहलाने लायक है, यह भी एक सवाल है। क्योंकि जहां बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा ही ना हो, यह अपमान है उनका। क्या आपने विचारधारा ही छोड़ दी? तो आपको बता दूं कि ज्यादातर महाराष्ट्र के लोगों का और शिव सैनिकों का कहना यह है कि उद्धव ठाकरे को तो कोई अधिकार ही नहीं है कि वो अपनी पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे रखे। इसका भी अधिकार एकनाथ शिंदे को है। तो एकनाथ शिंदे को दावा करना चाहिए शिवसेना बाला साहब ठाकरे। तो देखते हैं ये दोनों के टकरार में ये किसको कौन सा चुनाव चिन्ह मिलना है। और जैसा कि धनुष तीर तो फ्रीज हो ही गया है, नया चुनाव चिन्ह क्या होगा और ये देखने की बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के बाला साहब ठाकरे पर अभी जंग जारी है कि बाला साहब ठाकरे का नाम वो किसको मिलता है। वंदे मातरम।